पूरी तरह से संसार को छोड़ करके आए हैं, सारे बंधनों को छोड़ करके आए हैं, अब तो हम रहेंगे यहीं पे। संत बड़े प्रसन्न हुए, उनके साथ कुछ समय तक मनु जी, शत्रुपा जी रहते हैं और कुछ समय रहने के पश्चात संतों ने मंत्र दिया है, 12 अक्षर मंत्र, और उस मंत्र का जाकर के जप करते हैं दंपति। पहले तो सुबह स्नान करके फलाहार करते हैं और फलाहार करके तब जप करते हैं। कुछ हजार वर्ष तक ऐसे उन्होंने किया पर कुछ अनुभव नहीं हुआ। तब मनु जी ने शत्रुपा जी से कहा कि देवी, हमें लगता है कि हमें कुछ और कठिन तप करना पड़ेगा, केवल इतने से काम नहीं चलेगा। तब उन्होंने फलाहार भी छोड़ दिया, केवल जल पी करके तप कर रहे हैं, 12 अक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं। वो भी उन्होंने कुछ हजार वर्ष तक किया, तब भी कुछ अनुभव नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तब मनु जी ने शत्रुपा जी से कहा, देवी, हमें लगता है कि हमारे पाप बहुत हैं, हमारे पाप ज़्यादा हैं, हमें और कठिन करना पड़ेगा। तब उन्होंने जल पीना भी छोड़ दिया, जल पीना भी छोड़ दिया, केवल श्वास लेकर के तप कर रहे हैं। तब भी कुछ अनुभव नहीं हुआ। भगवान का आ जाना, भगवान का दर्शन पा लेना इतना सहज थोड़ी नहीं है। आप जितने मेहनत करके दूध से घी निकालते हो ना, कितने मेहनत करते हो तब जाके घी निकलता है, उसी प्रकार भगवान का भी मिलना सहज नहीं है, कठिन है, तपना पड़ता है, आपको तपना पड़ता है। अब श्वास लेकर के केवल तप कर रहे हैं कुछ हजार वर्ष तक, फिर भी कुछ अनुभव नहीं हुआ। तब मनु जी ने कहा कि देवी, हमें लगता है कि हमें और करना पड़ेगा। तब वो एक पैर पे तप कर रहे हैं, केवल एक पैर पे खड़े होकर के। कुछ हजार वर्ष तक फिर ऐसे उन्होंने किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, भगवान तो नहीं आए। अब मनु जी को लगन लग गई। मनु जी कहते हैं कि अब या तो भगवान मिलेंगे या तो हमारे प्राण जाएंगे। और अब तक तो मनु शत्रुपा जी का केवल कंकाल बचा हुआ है, केवल कंकाल, अस्थि केवल बची है, चर्म मांस नहीं, केवल अस्थि बची हुई है। अब आप कहोगे अस्थि केवल है तो जीवित कैसे हैं, कैसे जीवित हैं? देखिए, ग्रंथ कहते हैं कि कलयुग में लोगों का प्राण जो है वो अन्नमय है। जब तक शरीर में अन्न है तब तक ही प्राण रहेंगे, किंतु और युगों में ऐसा नहीं था। और युगों में ऐसा था कि अस्थि में प्राण होते थे। जब तक अस्थि है, जब तक हड्डी है, तब तक प्राण रहेंगे। तो उनके केवल कंकाल, केवल अस्थि बची हुई है, अनुभव नहीं हुआ। तो मनु जी ने कहा कि देवी, अब तो दर्शन हो तभी हम जप छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अब हम एक अंगूठे पे तप करेंगे, एक अंगूठे पे। और शत्रुपा जी ने हर एक स्थिति में साथ दिया, हर एक स्थिति में एक अंगूठे पे आप तप कर रहे हैं और आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे हैं और हर एक श्वास भगवान को पुकार रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं हरि को, नारायण को। आ जाओ सीताराम, दे दो मोहि प्रेम निष्काम। आ जाओ सीताराम, दे दो मोहि प्रेम निष्काम। आ जाओ मम राजा राम, दे दो मोहि प्रेम निष्काम। आ जाओ राजा राम, दे दो मोहि प्रेम निष्काम। मन मंदिर के राजा राम, नैनन तपन बुझा जा राम।
जीवन सफल बना जा रहा। निज गुर मोहे लगा जा रहा, जीवन सफल बना जा रहा। निज उर मोहि लगा जा रहा, जीवन सफल बना जा रहा। निज गुर मोहे लगा जा रहा, जीवन सफल बना जा रहा। आ जाओ महाराजा राम, दे दो मोहि प्रेम निष्ठा। आ जाओ सीताराम, दे दो मोहे प्रेम निष्ठा। बिगड़ी मोर बना जा रहा, प्रेम पीयूष पिला जा रहा। बिगड़ी मोरे बना जा रहा, प्रेम पीयूष पिया जा रहा। बिगड़ी मोर बना जा रहा, प्रेम पीयूष पिला जा रहा। ओ बिगड़ी मोरे बना जा रहा, प्रेम पीयूष पिया जा रहा। आ जाओ राजा राम, दे दो मोहि प्रेम निष्ठा। राजा राम, दे दो मोहे अमित बलराम। आ जाओ राजा राम, दे दो मोहि प्रेम निष्ठा। आ जाओ सीताराम, दे दो मोहे प्रेम निष्ठा। दे दो मोहे प्रेम निष्ठा। दे दो मोहे प्रेम निष्ठा। सीताराम जी महाराज की ये मनु और शत्रुपा की आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे हैं और हर एक श्वास से परमात्मा को पुकार रहे हैं। भगवान ने भविष्यवाणी करी। देखो भगवान कितना परीक्षा करते हैं, कितना परीक्षा करते हैं। इतना तप किया मनु और शत्रुपा ने, इतना जप किया, इतना प्रतीक्षा किया। भगवान आए भी तो कैसे आए, कितने छलिए हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, आकाश से वाणी कर रहे हैं, आकाशवाणी कर रहे हैं। आप पे प्रसन्न हूं मैं, बताओ क्या चाहिए। मनु जी ने ध्यान से देखा। मनु जी ने कहा आप हो कौन। जैसे भविष्यवाणी हुई तो मनु शत्रुपा चौंके एकदम। उन्होंने कहा कि आप जो भी हैं, पहले आप जो भी हैं, आप राम के रूप में मेरे प्रत्यक्ष हो। मैं सामने देखना चाहता हूँ, हो कौन आप सामने आओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया है इन्होंने, मनु शत्रुपा ने, पर पधारे कौन है, राम जी। इस मंत्र का जप कर रहे हैं तो वासुदेव ये किसका नाम है, कृष्ण का नाम, वासुदेव कृष्ण का नाम है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहने से कृष्ण को आना चाहिए और मनु जी को कृष्ण को बुलाना चाहिए कि आप कृष्ण के रूप में आओ, पर नहीं, वो राम के रूप में कहते हैं। तो यहाँ वासुदेवाय का अर्थ वासुदेव श्री कृष्ण नहीं, बल्कि हर कण में वास करने वाले देव, जो हर कण में रहती हैं वो देव। उनको हृदय में अपनी उन्हीं की छवि बना करके, उन्हीं का ध्यान करके जप किया है इन्होंने। और कहते हैं आप राम के रूप में आकर के दर्शन दो। तो राम जी आए हैं, तो राम जी अकेले नहीं आए हैं, साथ में
सीता जी को भी लेकर के आए हैं, सीता जी भी साथ में आई हैं। और जैसे मनु शत्रुपा ने देखा तो रिष्ट पुष्ट तनु भय सुहाए, मानव अबहि भवन ते आए। जैसे भगवान आए सामने प्रकट हुए तो मनु शत्रुपा वैसे ही हो गए जैसे भवन से आए थे, एकदम रिष्ट पुष्ट हो गए। जैसे आए थे बढ़िया आभूषण पहन के वैसे एकदम हो गए। और जब देखा मनु शत्रुपा ने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, करे क्या। भगवान तो आ गए लेकिन अब करे क्या, कैसे स्वागत करें इनका। नख से सिख तक दर्शन कर रहे मनु और शत्रुपा, और बार बार चरणों में गिर रहे हैं, बार बार चरणों में गिर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, खूब निहार रहे हैं राम जी को। कितना सुंदर रूप है। राम जी ने मुस्कुरा करके कहा, मनु जी आप वर मांगो, आपको क्या चाहिए। मनु जी ने कहा कि प्रभु आपने दर्शन दे दिया, आप मांगे क्या। आप मिल गए तो बचा क्या है मांगने को। भगवान ही स्वयं मांगे, अब क्या मांगे, कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा लेकिन कुछ तो मांगो मनु, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ दूं। तो अब मनु जी को तो हृदय से लग रहा है कि राम जी इतने प्यारे लग रहे हैं कि और कुछ नहीं, इच्छा हो रही कि इन्हीं को मांग लिया जाए, इनसे कुछ नहीं चाहिए बल्कि इन्हीं को चाहिए। मन ही मन लग रहा है राम आपसे नहीं चाहिए, आप ही चाहिए, पर कहूँ कैसे, संकोच हो रहा है। मनु जी को लग रहा है कि काश कि इनको हम अपने गोद में दे पाते, हमारे पुत्र बन करके आ जाते, लाला बन करके आ जाते, यही इच्छा है। किंतु कैसे कहें सर्वेश्वर भगवान को लाला बनने को, कैसे कहें पुत्र बनने को, ये तो फिर अच्छा नहीं होगा। कैसे कहें, संकोच कर रहे हैं। तो राम जी ने देखा, राम जी ने कहा सकुचि बिहाई मांगो नृप मोही, आप संकोच कर रहे हैं, मांगो आप हमसे, संकोच छोड़ करके मांगो हमसे। किंतु मनु जी इसका दूसरा अर्थ मनु जी ने कर लिया, सकुचि बिहाई मांगो नृप मोही। उन्होंने कहा संकोच छोड़ो और मुझसे मांगो, तो इन्होंने अर्थ लगा लिया कि भगवान कह रहे हैं संकोच छोड़ो और मुझे ही मांग लो। सकुचि बिहाई मांगो नृप मोही, मनु जी ने ये अर्थ लगा लिया। बस तुरंत उनका जो संकोच था, थोड़ा सा डर दूर हुआ, तो कहने को तैयार हुए पर पूरा कह ना पाए, पूरा नहीं कह पाए। कहते कहते आधा मुख में ही रह गया, आधा ही केवल कह पाए, चाहूं तुम समान सुत। ये नहीं कह पाए आप चाहिए पुत्र के रूप में, ये कह दिया उन्होंने कि आपके जैसा पुत्र चाहिए। आखिर में संकोच कर ही दिया उन्होंने। और जब इस प्रेम को, इस भाव को भगवान ने देखा तो भगवान उस भाव में खो गए और उन्होंने तुरंत तथास्तु कह दिया। एव मस्तु करुणानिधि बोले, एव मस्तु कह दिया उन्होंने, ऐसा ही हो। उस भाव को देख करके भूल गए कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। बगल से सीता जी ने कहा महाराज जी आपने कौन सा वरदान दे दिया है। इन्होंने कहा कि आपके जैसा पुत्र चाहिए, और आपके जैसा तो कोई और है नहीं आपके अलावा, आपके अतिरिक्त आपके जैसा कोई है ही नहीं। भगवान ने कहा बात तो सही है। तो उन्होंने मनु जी से कहा कि आप उस शरीर से खोजाऊं कहाँ जाई, तो नृप तब तनय होब मैं आई। अपने जैसा खोजने कहाँ जाऊं, ढूंढने कहाँ जाऊं, तो मैं ही आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। और मैंने जो ये मस्तु कह दिया, भी 3 बार भगवान ने यो मस्तु कहा, तथास्तु 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 3 बार कहा। तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयं आऊंगा, और मैंने कह दिया है कि अपने जैसा लाऊंगा। तो हाँ अपने जैसा लाऊंगा, किसको, भरत जी को। और 3 बार हमने कहा तो 3 भाइयों के साथ आऊंगा मैं, 4 लोग आएंगे। मनु जी एकदम मोर की तरह नाचने लग गए, बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा हाथ जोड़ करके महाराज एक वरदान और दे देना। मनु जी कहते हैं महाराज एक वरदान और दे दो। उन्होंने कहा कौन सा वरदान। मनु जी ने कहा महाराज जब आप बेटा बन करके आना ना, तो आपसे मुझे इतना प्रेम हो कि आपके बिना, जब आप हमसे दूर हो तो आपके बिना जैसे मछली मर जाती है जल के बिना तड़प तड़प के, जैसे सर्प मणि के बिना फन पटक पटक के मर जाता है, उसी प्रकार आपसे दूरी मैं ना सहन कर पाऊँ, मैं भी तड़प तड़प के मर जाऊँ। फणी बिनु मन जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हीं अधीना। जैसे ये मछली जल के अधीन होती है,
ये सर्प मणि के अधीन होता है, उसी प्रकार मैं आपके अधीन हूँ। भगवान ने कहा पिताजी आप ये ऐसे कोई वरदान मांगता है, मृत्यु का वरदान मांगता है। मनु जी ने कहा ये जो मृत्यु है ना, ऐसी मृत्यु सबको पानी चाहिए। भगवान के बिना तड़प तड़प के मरे ऐसी मृत्यु तो सबको पानी चाहिए, सबको ऐसे ही मृत्यु आनी चाहिए महाराज। उन्होंने दे दिया। शत्रुपा जी ने कहा महाराज हमें भी कुछ मिलेगा एक्स्ट्रा, हमें भी तो कुछ दो। भगवान ने कहा क्या वरदान, आपको क्या चाहिए बोलो। शत्रुपा जी ने कहा कि महाराज जब आप पुत्र के रूप में आना तो कभी ये हमें मत जानने देना कि आप भगवान हो। मैं आपका दुलार करूं एक पुत्र के ही तरह, कभी अपने भगवत्ता को मेरे सामने नहीं आने देना। पुत्र के रूप में आपका हम पालन पोषण करना चाहते हैं। भगवान ने कहा वो तो अभी से, तब नहीं आप अभी से मेरी माता जी हो। हमने तो अभी से आपको माता कह दिया। माँ तो विवेक अलौकिक तोरे, आपका विवेक बड़ा अलौकिक, अभी ही उन्होंने माता कह दी। इन्होंने सुंदर वरदान पाया और यही मनु शत्रुपा फिर होते हैं दशरथ और कौशल्या।